हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे पास 70 माई का न्यू मॉडल 70 माई A510 डैश का। सबसे पहले हम आपको मॉडल दिखाते हैं 70 माई का A510 डैश का। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी सारी सेटिंग्स, सारे फंक्शंस के बारे में, ताकि आपको इसमें समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने पे के बाद डैश कैम अभी नॉर्मल रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करता। तो ये एक एडवांटेज फीचर है। अब आप वीडियो सेटिंग्स में जा सकते हैं। वीडियो सेटिंग्स में वीडियो स्टोरेज है। वीडियो स्टोरेज दो टाइप के बनाता है, एक हाई कंप्रेशन रेशियो और एक लो कंप्रेशन रेशियो। हाई कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि डैश कैम एक हाई क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड करेगा और लोअर डेटा को आपको कंज्यूम करेगा। लो कंप्रेशंस में आप रख सकते हैं, जिन ओल्ड एज फ़ोन्स में होते हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट की दिक्कत आती है, उसमें आप लो कंप्रेशन इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम रेजोल्यूशन इसमें दिया गया है सर 3 टाइप का। जैसे इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 1994p है विथ HDR के साथ आ रहा है, जो 4:3 के रेशियो में रिकॉर्ड होगा। आप उसको 144 में 16:9 रेशियो में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है इसमें 100p 60 fps में रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। 3 ऑप्शन में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 60 fps में अच्छी सी पिक्चर क्वालिटी रिकॉर्ड करेगा, बट उसका रेजोल्यूशन 1080p रहेगा। और ये जो 1994p है वो 30 fps पे रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन का क्लिप बनाता है डैश कैम, ताकि जब भी मेमोरी कार्ड इसका भर जाए तो ऑटोमेटिकली डैश कैम जो पीछे वाला जो वीडियो रहेगा उसको डिलीट करेगा और नया वीडियो को ऐड करेगा। तो उसके लिए डैश कैम बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट की क्लिप बना रहा है। आप इसको सेट कर सकते हैं उस क्लिप की ड्यूरेशन को, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आए डिमिस्टिंग का एक ऑप्शन है, इसको आप ऑन करके इसमें थोड़ा सा कुछ है नहीं ज़्यादातर, ये सिर्फ एक फंक्शन के लिए दिया गया है जो विथ HDR को आपका हाई इम्प्रूव करता है। साथ में 70 माई लोगो है, जो आप वीडियो रिकॉर्ड होगा उसमें आपको लोगो हटाना है तो आप यहीं से इसको हटा सकते हैं। उसके बाद स्पीड है, स्पीड का आपको टाइम स्टैम्प में चाहिए हो तो आप रख सकते हैं या तो फिर इसको हटा सकते हैं। सिमिलर तरीके से उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो GPS का कोऑर्डिनेट्स आएगा आपके टाइम स्टैम्प में, वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। साथ में लास्ट में इसका ऑप्शन है रिफ्रेश रेट 360 हर्ट्ज बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये रिकमेंड भी हमारा यही है। 55 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज वो आपका फ्लिकरिंग में काम आता है, जब भी लाइट फ्लिकर होता है तब ये आप उसको अल्टरनेट कर सकते हैं। बट 60 हर्ट्ज ये हाई रिफ्रेश रेट ही है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल कैम मिररिंग। इसको आप जब ऑन करेंगे तो जो बैक कैमरा रहेगा आपका वो आपका मिरर हो जाएगा। ये ऑप्शंस अभी हम इनेबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने रियर कैमरा अटैच नहीं किया है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल कैम फ्लिपिंग। फ्लिप होने के लिए आपका अप एंड डाउन साइड होगा वो आपका फ्लिप हो जाएगा। जैसे कभी कभार आपका इंस्टॉलेशन गलत हो जाए तो आप को रियर कैमरा उल्टा दिखने लगे तो आप फ्लिपिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको ये सही दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो वो रियर कैमरे के लिए ऑप्शंस थे। अब ऑप्शंस खत्म हो गए, वीडियो सेटिंग से बाहर निकलते। सेकंड ऑप्शन है पार्किंग सर्विलेंस का। पार्किंग सर्विलेंस का ऑप्शन है, इसमें ड्यूरेशन दिया गया है। ड्यूरेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये मैक्सिमम 24 आवर्स का ड्यूरेशन होता है इसमें। तो ये पार्किंग किट के साथ ही काम करेगा, अभी हमने पार्किंग किट नहीं लगाया इसका। उसके बाद आता है कोलिजन डिटेक्शन ये भी पार्किंग सर्विलेंस पे इनेबल है। जब भी आपकी कार खड़ी है डैश कैम स्लीप मोड में रहेगा, और कभी भी आपकी कार को कभी इम्पैक्ट होता है तब डैश कैम ऑन होकर रिकॉर्ड करेगा। तो हमारे पास अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा क्योंकि पार्किंग सर्विलेंस की किट के साथ वो इनेबल होगा। साथ में टाइम लैप्स आपका फ्रंट और रियर दोनों एक साथ रिकॉर्ड करेगा वाइल पार्किंग में। तो इसमें 3 ही ऑप्शन है। हम बाहर आते, नेक्स्ट आते स्मार्ट ट्रैवलिंग में। स्मार्ट ट्रैवल में सबसे पहले इमरजेंसी वीडियो है। इमरजेंसी वीडियो ये आपकी रनिंग कंडीशन का है, जैसे कार नॉर्मल रन कर रही है तब आपका ये इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड इमरजेंसी वीडियो ऑन रखा है, और इसकी आप सेंसिटिविटी हाई, लो और मीडियम कर सकते हैं। आप नया जो डैश कैम्स आया उसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी का इम्प्रूवमेंट चाहिए, और 70 माई को तो सबसे ज़्यादा आप रिकमेंड करें हाई रखिए इसको। अगर आपकी केस में ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स होती है इमरजेंसी तो आप उसको मीडियम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं एडास पे है। एडास को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो एक कैलिब्रेशन मांगता है। ये कैलिब्रेशन डन होने के बाद आपको एडास का ये फीचर्स एक्टिवेट होगा। तो फिलहाल के लिए हमने कैलिब्रेशन नहीं किया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, हाईवे पे जाना है और आपको गाड़ी 20 किलोमीटर की आवर्स की स्पीड से चलाना है। तो आपका एडास ये थोड़ी देर के बाद ऑन कैलिब्रेट हो जाएगा और आपको अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके वार्निंग अलर्ट्स आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे फ्रंट व्हीकल स्टार्टअप है, लाइन डिपार्चर है, फ्रंट व्हीकल कोलिजन है। ये 3 अलर्ट्स हैं। ये 3 अलर्ट्स को आप किसी एक अलर्ट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ आते हैं, इसके डिस्प्ले में आएगा। डिस्प्ले में रेड स्कैन ओरिएंटेशन, रियल स्कैन सीन ओरिएंटेशन। इट मीन्स कि जैसे ही एडास की कोई भी वार्निंग अलर्ट काम करेगा तो आपको डिस्प्ले में लिखा हुआ आएगा, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग में आप देखिए साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ साउंड है, जब भी डैश कैम ऑन होगा तो उसका साउंड आप ऑफ कर सकते हैं बाय डिफॉल्टली। उसके बाद बटन साउंड है, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के जब माइक रिकॉर्ड करता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लास्ट में स्पीकर वॉल्यूम है। स्पीकर वॉल्यूम में जब भी अभी कुछ बज रहा है। बैक आते अब आता है सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में इसकी मेन सेटिंग्स में आ गया। वहाँ पे आपको वाईफाई हॉटस्पॉट मिल रहा है। ये वाईफाई हॉटस्पॉट अभी ऑफ है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो आपको ये ऐप कनेक्टिविटी में काम आता है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका 1 से लेकर 8 तक ही है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई ऑलवेज ऑन, जब भी डैश कैम ऑन हो और आपको चाहिए कि उसका वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो आप इस ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं स्क्रीन सेवर। भी नई लेटेस्ट डैश कैम्स में एक अच्छा सा ऑप्शन दिया है, स्क्रीन सेवर डैश कैम ने प्रोवाइड किया है कंपनी ने। तो इसमें ऑलवेज ऑन का मतलब है डिस्प्ले इसका ऑलवेज ऑन रहेगा। स्क्रीन सेवर आप लगाएंगे तो स्क्रीन सेवर में आपको एक डेट मिलेगा, टाइम और डेट मिलेगा, जहाँ पे टाइम आपको बिग नंबर्स में शो होंगे, नीचे डेट लिखा आएगा। और स्क्रीन ऑफ रखना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है स्क्रीन सेवर में। इसके बाद हम नीचे ऑप्शन में आते हैं ऑटो ऑफ व्हेन स्टॉप। इसमें नेवर लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेवर है। जिन कार्स में एक्टिव सिगरेट सॉकेट होता है उसमें आप ये 5 मिनट टू 10 मिनट ये सेट कर सकते हैं, ताकि आप जब गाड़ी स्टेशनरी में खड़े करें और आपका एक्टिव सॉकेट है उस समय पे डैश कैम कंटिन्यूस पावर लेगा, और जब भी 5 मिनट हो जाएगा तब डैश कैम अपने आप ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम टाइम है, इसमें हम टाइम सेट करना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिस्टम लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज देगा, आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेट फॉर्मेट, इसमें YYDDMM है, आपको DDMM सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है स्पीड UM आता है, इसमें किलोमीटर पर आवर है। ये GPS का आपका टाइम स्टैम्प में शो करने वाला स्पीड UM है, तो किलोमीटर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। सैटेलाइट पोजीशन, अभी GPS पकड़ा है डैश कैम ने, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और कितने सैटेलाइट्स को उसने कैप्चर किया है। तो ये एक अच्छा सजेशन दिया है 70 में, जो किसी भी डैश कैम में अभी नहीं आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं तो ऑप्शंस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं रीसेट में। आप रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक फॉर्मेट का और एक रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स का। फॉर्मेट से आपकी SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगी और रिस्टोर से डैश कैम एज अ फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इसमें डाउनलोड द ऐप है, आप इसको स्कैन करके ही डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप 70 का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट में जाएंगे। अबाउट में डैश कैम की इन्फॉर्मेशन रहेगी, डैश कैम में कौन सा वर्जन चल रहा है और कब वर्जन पब्लिश्ड हुआ था, ये आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यही था उसका सारी सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इसी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।